बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है आरसीसी डिजाइन में हम पढ़ेंगे शेयर डिजाइन इन बीम्स। तो डिजाइनिंग करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स भी समझना चाह रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक टर्म्स सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट और उसके बाद आने वाले जो लेक्चर्स हैं आप गौर से देखिएगा, उनमें हम डिजाइन करेंगे कि शेयर्स के लिए रोकने के लिए आरसीसी डिजाइन में हम क्या करते हैं कि कुछ बार्स, मेन बार्स को बेंट अप कर देते हैं या इंक्लाइंड कर देते हैं स्पोर्ट्स के करीब, आमतौर पे स्पैन बाई 4 पे डिस्टेंस पे फ्रॉम द स्पोर्ट्स, और इसी तरह स्टिरप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हम शेयर को कवर कर लेते हैं। तो अभी हम बेसिक टर्म समझने की कोशिश करते हैं। शेयर इन बीम, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट्स बीम के अंदर लोड्स की वजह से पैदा होती है। शेयर फोर्स जो पैदा हुई, ये कटिंग इफेक्ट्स या शीयरिंग, जैसे कैंची से काटते हैं ना, इसको हम शीयरिंग कहते हैं। तो शीयरिंग प्रोड्यूस करती है बीम के अंदर, तो नतीजतन क्रैक्स नजर आते हैं। तो शेयर जो है ये वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, और इसी तरह डायगोनल टेंशन में और डायगोनल कंप्रेशन में भी हो सकती है। ये सारी की सारी अपनी इंटेंसिटी, शिद्दत के एतबार से एक जैसी हैं। हम ये भी जानते हैं कि कंक्रीट टेंशन में 10 टाइम्स वीक है देन इट्स कंप्रेशन स्ट्रेंथ, यानी जो कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले में टेंशन बहुत कम लेती है, 10 टाइम्स लो। तो इसलिए कंक्रीट बीम यूजुअली फेल इन डायगोनली टेंशन। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल शियर क्या चीज है। लेयर्स ऑफ बीम में फेल वर्टिकली ड्यू टू शियर फोर्स। ये लोड अप्लाई हो रहा है, ये सपोर्ट्स है, बीम है, और जब लोड अप्लाई होगा तो यहां से अगर शियर में वीक है, हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया, तो यहां से कट जाएगी। इस तरह कटने को या क्रैक्स पैदा होने को हम वर्टिकल शियर या वर्टिकल फेलियर्स कहेंगे। शियर में वर्टिकल फेलियर्स। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल शियर्स। द लेयर्स ऑफ बीम में स्लाइड हॉरिजॉन्टली ड्यू टू शियर फोर्स, यानी ये हॉरिजॉन्टली भी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं बीम के लेयर्स। तो इस तरह फेल होने को हम कहेंगे बीम हॉरिजॉन्टल शियर में फेल हुई। डायगोनल टेंशंस may fail due to shear force. The beam may fail due to shear force and diagonal tension. Shear as shown in the figure. ये देखिए क्रैक्स सपोर्ट के साथ ऊपर से डिस्टेंस ज्यादा, नीचे से कम, इस तरफ ये इसका फेलियर पैटर्न ये बनेगा। सिमिलरली डायगोनल कंप्रेशन शियर, इसमें टेंशन की निस्बत पहले वाले की निस्बत उल्ट, यहां ये इसका सेक्शन बनेगा, ऊपर से कम और नीचे से ज्यादा। तो आमतौर पे जो बीम शियर से फेल होते हैं कंक्रीट की वीक होने की वजह से डायगोनल टेंशन में फेल होते हैं। शियर क्रैक्स के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ये बीम है, इसमें हमने शियर क्रैक दिखाया है कि शुरू में शियर क्रैक्स कैसे यहाँ पे पैदा हुए, कैसे नजर आएंगे। तो अभी तलबा सेकेंड ईयर में भी आप देख चुके कि यहाँ पे शियर यानी बीम के सेंटर में आमतौर पे न्यूट्रल एक्सिस पे ज्यादा से ज्यादा शियर स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। तो क्रैक्स भी शुरू में यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, शुरू होते हैं, फिर ऐसा ऐसा तब बाहर की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मुकम्मल बीम इस तरह क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि ये 45 के एंगल्स पे आमतौर पे होते हैं। और क्रिटिकल जो जोन है, जो मैक्सिमम स्पैन के एतबार से हम देखें तो मैक्सिमम जो शियर फोर्स यहां पे पैदा होती है स्पैन वाइज, तकरीबन इफेक्टिव डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस पे सपोर्ट से लेकर यहां तक डी डिस्टेंस है, यहां पे मैक्सिमम शियर होती है। तो ये हमारा क्रिटिकल जोन होता है, यहीं पे शियर फोर्सेस के लिए हम मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर शियर फोर्स VU, ये क्या चीज है? shear force developed
ड्यू टू फैक्टर लोड it is termed as the shear force VU, factored shear force VU। तो ACI कोड ये कहता है कि लोड्स को मल्टीप्लाई किया जाए इंक्रीजिंग फैक्टर के साथ, डेड लोड के लिए 1.2 और लाइव लोड के लिए 1.6। इसी तरह कंक्रीट और स्टील की स्ट्रेसेस को मल्टीप्लाई किया जाए रिडक्शन फैक्टर के साथ, यानी ये स्ट्रेसेस हम कम करके लेंगे, इसको फाई कहते हैं। तो फाई कितना होना चाहिए? शेयर फोर्स जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेंडिंग मोमेंट की हम या मेन बार डिजाइन कर रहे हैं तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम शेयर फोर्स इज एट द सपोर्ट्स VU इन सिंप, यानी फैक्टर शेयर फोर्स, क्योंकि हम ACI डिजाइनिंग के साथ डिजाइन करेंगे तो VU यूज करेंगे बजाय V कहने के। तो VU इन सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हम ऑलरेडी ये फार्मूले जानते हैं, स्मॉल w इंटू स्पैन डिवाइडेड बाई 2 अगर यूडियल लोड है, और अगर पॉइंट लोड है तो जितना लोड सेंट्रल पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है तो W बाई 2। इसी तरह अगर कैंटिलीवर बीम है तो VU कितना होगा? स्मॉल WL इन केस ऑफ यूडियल। और अगर पॉइंट लोड सेंट्रल है, ये एंड पर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है कैंटिलीवर के केस में, तो सपोर्ट पे भी W शेयर फोर्स हमें मिलेगी। ये मैक्सिमम शेयर फोर्स सपोर्ट्स पे या सपोर्ट्स के करीब। अब एक नजर हम शेयर स्ट्रेसेस पे भी देखते हैं। ये दो तरह की हमने केसेस देख रहे हैं। शेयर स्ट्रेस इन होमोजेनियस बीम, ऐसा बीम जो एक ही मटेरियल का बना हुआ है उसको हम होमोजेनियस बीम कहते हैं। और पहले हम इसको देखते हैं, फिर इसके बाद ऐसा बीम जिसमें कंक्रीट भी है और स्टील बार्स भी है, यानी RCC का बीम, तो ये होमोजेनियस नहीं होगा। तो होमोजेनियस बीम के लिए शेयर स्ट्रेस यहां पर मैक्सिमम पैदा होती है और यहां पर जाकर जीरो एंड पे न्यूट्रल एक्सिस जहां पे ना हमारे ना टेंशन ना कंप्रेशन, ऐसी जगह पे शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम, और एंड पे यानी टॉप मोस्ट और बॉटम लेयर्स पर शेयर स्ट्रेसेस जीरो होती हैं। अब हम दूसरा बीम देखते हैं। RCC बीम के केस में मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पर है और टॉप फाइबर, यहां पे हम रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते, सरिये नहीं डालते, तो यहां पे जीरो हो जाती है। क्योंकि यहां हम नीचे यहां और यहां सरिये डालते हैं, ये देखिए, तो इस वजह से मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस जैसे होमोजेनियस के केस में पैदा हुई, तो RCC के केस में ये थ्रू आउट बॉटम तक एक जैसी रहती है, इफेक्टिव डेप्थ तक। अभी तलबा इसके साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे और भी शेयर डिजाइन की तरफ हम इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम।